बिहार से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले दो युवक 700 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पहुंचेंगे अयोध्या। 18 जनवरी तक श्री राम नगरी पहुंचने का उनका लक्ष्य। राह में मिल रहे लोगों को दीपोत्सव के प्रति कर रहे हैं जागरूक। आओ पैदल ही सफर के सिलसिलों को रौंद दे, बैठे बैठे हम बाँझ होते जा रहे हैं दोस्तों के भाव के साथ दो उत्साही युवा पैदल ही निकल पड़े भगवान राम के धाम अयोध्या को। अपने आराध्य श्री राम के दर्शन को बिहार के जमुई जिले के रहने वाले दो युवकों ने साल के पहले दिन ही अपने जिले जमुई से पहला कदम बढ़ाया और शुक्रवार को उन्होंने कदम जिले की सीमा के अंदर थे। श्री राम के प्रति उनकी आस्था कहें या फिर जुनून, सफर में पड़े तमाम सन्नाटे और वीरानों को जय श्री राम द्वारा उद्घोष लगाते हुए उन्होंने पार किया। जहां बस्ती मिली वहां कुछ उनका मजाक उड़ाने वाले मिले तो वहीं तमाम लोग हौसला बुलंद करने वाले भी मिले। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार के जमुई जनपद के इन दोनों दोस्तों में एक का नाम प्रवीण कुमार, दूसरे का नाम शैलेंद्र कुमार है। सनातन धर्म का ध्वज बुलंद करने, हिंदुओं को जगाने एवं प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर दिवाली मनाए जाने का अनुरोध लेकर दोनों दोस्त निकले। दोनों पैदल यात्री लगभग 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। प्रतिदिन दोनों यात्री 30 से 32 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 18 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने का उनका लक्ष्य है। पैदल यात्रा कर रहे युवकों को उन्होंने बताया कि श्री राम के अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा करने का प्रण लिया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें देश विदेश से लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के ये दो युवक लहसुन प्याज का परित्याग कर पैदल ही चल पड़े। भीषण ठंड की परवाह न करते हुए भगवान श्री राम के प्रति इन दोनों युवाओं की आस्था देखते ही बनती है, क्योंकि 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है। तो आइए सुनते हैं उनकी राम कहानी उन्हीं की जुबानी। बिहार जमुई जिला के रहने वाले। बिहार के किस जिले से हैं? जमुई जिला। अच्छा, तो ये अयोध्या की पैदल यात्रा पे आप निकले हैं? जी जी। कितनी तारीख से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई है? 1 जनवरी से तो निकले। अच्छा, नए साल से आपने यात्रा प्रारंभ की है। जी। तो अयोध्या के लिए आप राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं? जी। कब तक पहुंच जाएंगे वहाँ? वही 18 तारीख तक पहुँचे। अच्छा, अब तक किन किन प्रदेशों को और जनपदों को आपने छुआ है? जी, इनसे तो मैं पहले मऊ जिला से पहले बलिया जिला में थे और उसके बाद बिहार में हम आरा करते हुए आए। तो ये पैदल यात्रा का संकल्प आपने कैसे लिया? इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, क्या उद्देश्य है और समाज को क्या संदेश देना है? जी, हम थोड़ा मतलब कि बचपन से बजरंगबली का भक्त हैं और मेरा मन में ख्याल आया कि जब राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है तो गाड़ी से जाने से क्या फ़ायदा जब पैदल ही न जाते हैं। और पैदल इसलिए हम सोचे कि पैदल चलने के बाद हिंदू को जगाते हुए भी चल जाएंगे। और 22 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी को बोलना चाहता हूँ कि 22 तारीख को दीपावली एक बार जरूर मनाएं। फिर आप क्या इस समय किसी रोजगार में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। जी। तो पढ़ाई छोड़ के और फिर ऐसी यात्रा का किस तरह सामंजस्य स्थापित हो रहा है? इससे मैं पढ़ाई करते करते मैंने सोचा कि 1 महीना का मतलब जब प्रभु जी 14 वर्ष वनवास किए तो मेरे लिए 1 महीना क्या था। इसलिए मैंने सोचा कि इतना दिन तो पढ़े हैं और 1 महीना के बाद मैं मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो फिर तो वहीं पे आ जाएंगे। इसलिए से मैंने सोचा कि पैदल यात्रा जाएंगे हिंदू को जगाते हुए। तो इस समय क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, स्नातक कर चुके हैं? जी। जी जी। तो कितनी तारीख तक पहुंच जाएंगे आप अयोध्या? 18 तारीख तक पहुँच। तो किस प्रकार का मतलब जैसे रास्ते में रात हो गई तो कहाँ रुकते हैं, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा बताइएगा। मैं रास्ते में चलते चलते 4 बजे के बाद मंदिर में रुकते हैं जहाँ व्यवस्था बढ़िया हो। अच्छा। वहाँ मैं और आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं आई। और रास्ते में भोजन का मतलब हो जाता है, भैया लोग देते हैं और जहाँ रुकते हैं वहाँ भी हो जाता है प्रभु की कृपा से। तो क्या साजो सामान लेके अपने साथ चले हैं, आप पैदल चल रहे हैं? जी, मेरे पास सोने का बिछावना उछावना है, खाने का भी है, लेकिन बिहार में ही मतलब 2-3 दिन खाए, उसके बाद तो मेरा रखा हुआ है सब
इधर मतलब कि भाई लोग सब खाना खिलाते हैं। अच्छा, ये दो पताकाएँ आप लोगों के जो है सामान के साथ हैं, तो इस पर प्रकाश डालिएगा। जी, एक पताका तो मेरे राष्ट्र के लिए है और दूसरी पताका मेरे ये हिंदू राष्ट्र अपना समाज। तो आप विवाहित हैं? जी नहीं। फिर वापसी कैसे करेंगे, ऐसे ही पैदल कि? नहीं, पैदल नहीं जी, मैं तो ट्रेन से घर जाऊंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि यदि प्रभु बुलाएंगे तो मैं हर साल इसी दिन मतलब पैदल ही जाएंगे। आपके साथ एक और सहयात्री हैं, जी। तो ये क्या आपके मित्र हैं या भाई हैं? मित्र, मेरे मित्र हैं और हम दोनों साथ ही में रहते हैं। एक रूम में रहते, दोनों पढ़ाई करते हैं साथ ही। कहाँ पे? जम्मू जिला में ही। मेरा घर बरना हुआ, पोस्ट मंजोस, थाना सिकंदरा हुआ, जिला जम्मू। अच्छा, कैसे आप दोनों मित्रों में ये हुआ कि हम लोग पैदल चला जाए? जी, मैं दोनों सोच रहे थे कि वहाँ तो जाना है, अब कैसे हो जाए। तो दोनों मिल के जब बातचीत कर रहे थे, करते करते हम दोनों सोचे कि जब 14 वर्ष प्रभु बन भटके हैं तो 20 दिन हम लोग के लिए क्या है। तो हम लोग पैदल ही चलते हैं और माहौल भी देखते जाएंगे कि किस तरह के आदमी हम लोग को मिलता है। और रास्ते में बहुत प्रकार के आदमी भी मिला, बहुत मजाक भी उड़ाए। उन लोग से कहते हैं हम कि मजाक ना उड़ाएं। और हिंदू भाइयों से वही आग्रह मैं विनती करूंगा बार बार आपके चैनल के माध्यम से कि 22 तारीख को दीपावली ज़रूर मनाएं। अच्छा, आप इस समय आजमगढ़ की पावन धरा पे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या देखा आपने यहाँ? क्या माहौल है यहाँ के, कैसे लोग हैं, आपकी क्या विचारधारा बनी? जब से मैं बिहार बॉर्डर क्रॉस किए, यूपी में इन किए, तब से मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और जहाँ भी यूपी में, आजमगढ़ में भी है तो कोई प्रकार की अभी तक दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आगे हम 4 बजे के बाद सोच रहे हैं मंदिर कहाँ मिलेगा, वहाँ पे विश्राम करें। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो भौरनाथ के पास एक बढ़िया स्थान है। भौरनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर आजमगढ़ में है, वहाँ आप रुक सकते हैं। वहाँ से भी आपकी आगे की यात्रा भी अच्छी होगी। जी जी, तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि मंदिर जहाँ मिलेगा वहाँ विश्राम करें। जी जी जी। भैया, आपका शुभ नाम? जय श्री राम। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, ग्राम बागमारा, पोस्ट मांगुंडा, थाना खैरा, जिला जमुई, बिहार राज्य। कितनी उम्र होगी भैया आपकी? मेरा उम्र तो 28 है। अच्छा, तो इस समय ग्रेजुएट हैं आप? हाँ, ग्रेजुएट है। अच्छा, ये प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जा रही है, उसी के निमित्त ये आपकी पैदल यात्रा है। तो आपकी ये पैदल यात्रा जो है किन संकल्पों के साथ निकली है? मेरा ये संकल्प है कि बिहार में थोड़ा सनातन धर्मों को मजाक उड़ाया जाता है, तो उन भाइयों को मैं जागरूक करने के लिए दोनों भाई निकले हैं। अभी आपके एक जनपद के ही यात्री इसी मार्ग से साइकिल से नंगे पैर गए हैं। बेगूसराय के रहने वाले वो थे और फिर आप आ रहे हैं। तो बिहार में तो राम भक्तों की काफ़ी संख्या दिख रही है, जो जनपद होते हुए अयोध्या पहुंच रही है। काफ़ी संख्या में है और जो नहीं है उनको लाने का भी प्रयास करेंगे सनातन धर्म को। अपनी इस पैदल यात्रा के जरिए क्या संदेश लेके निकले हैं आप? हम अपनी यात्रा को संदेश यही देना चाहते हैं, जो भी आपके चैनल से मेरा विनती है कि 22 तारीख को दीपावली मनाएं और सभी एक बार फिर से जागरूक हैं सनातन धर्म की, यहाँ से बढ़िया से कार्य सनातन धर्म को बढ़ाया जाए। अच्छा, तो जैसे आप अपने परिवार से इस अवस्था में पैदल यात्रा पे निकले हैं, तो घर परिवार का कितना विरोध सहना पड़ा या कितना समर्थन? घर परिवार से तो बहुत समर्थन है, उन्हीं के सहयोग से हम दोनों भाई यहाँ तक आए। और घर परिवार जब तक सहयोग नहीं करते तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते, और घर परिवार बहुत लोग को सहयोग करते हैं और बहुत करेंगे। अच्छा, क्या कुछ खर्चा हो रहा है और कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको इस यात्रा में? घर से तो जब से चले हैं तब से तो हम अपने पैकेट से 1 रुपया भी नहीं खर्चा किए, और भैया लोग, अंकल लोग भी मिलते हैं तो सारा खर्चा वो सब कर देते हैं। और भगवान के प्रभु की कृपा से जहाँ नहीं मिलता वो अपने आप प्राप्त करवा देते हैं। लगभग एक दिन में कितने किलोमीटर आप लोग पैदल यात्रा कर ले रहे हैं? 30 किलोमीटर, 30-32। 30-32। तो आपके ज़िले से अयोध्या तक की दूरी कुल कितनी है? 700 किलोमीटर के आसपास। लगभग 700 किलोमीटर।
तो कितने दिन का लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है कि हम लोग इतने दिनों तक पहुँच जाएंगे? 18 तारीख तक हम दोनों भाई पहुंच जाएंगे। 18 तक। फिर वहाँ से 22 को प्राण प्रतिष्ठा ही है, जी। तो इसके बाद क्या वहाँ रुकना है आप लोगों को या फिर वापसी है? नहीं, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बढ़िया से दोनों भाई बाबा के गुरुजी के चरणों में अपना प्रणाम करके उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन से दोनों भाई निकलेंगे घर। तो परिवार के बारे में थोड़ा बताइएगा, परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं और पापा 3 भाई हैं। उसके बाद बहन है एक मेरी और बस ये परिवार। अच्छा, ठीक है सर। जैसे इस समय आपने भक्ति का संकल्प लिया हुआ है, तो आपका कैरियर, पढ़ाई, युवावस्था है, तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? इसको तो देख रहे हैं, अभी मान लीजिए भगवान ने उतना तपस्या किए तो भगवान के लिए तो हम मेरा सनातन धर्म को फर्ज बनता है कि कुछ उधर राम भगवान के पीछे भी टाइम दिया जाए और उनके जागरूक भी किया जाए। और इसीलिए हम दोनों भाई 20 दिन का तपस्या कर रहे हैं और आगे चल के फिर पढ़ाई चालू किया जाएगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, श्री राम के दर्शन हो। जय श्री राम।